नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। झारखंड में नई सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। चेहरा हेमंत सोरेन ही रहेंगे, चौथी बार वो शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दलों के विधायकों को बैठाकर एक मीटिंग भी ली है। सरकार बनने का फॉर्मूला भी लगभग लगभग तय ही हो गया है, जिसमें 6 मंत्री जेएमएम के कोटे से जा सकते हैं, 4 कांग्रेस के कोटे से जा सकते हैं, आरजेडी के कोटे से भी एक मंत्री होगा। माले की तरफ से हालांकि अभी मंत्री पद के लिए तो कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन संभावित है कि अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आया है तो पार्टी इसको नजरअंदाज नहीं करेगी, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की लिस्ट भी लगभग लगभग लीक ही हो गई है। कौन कौन मंत्री होगा, किस किस पदभार को संभालेगा, ये भी लगभग नाम तय हो गए हैं। लेकिन इस बार की कैबिनेट उनकी पिछली 3 बार की कैबिनेट की तरह बिल्कुल नहीं होगी, ये बात स्पष्ट तौर पर है, क्योंकि तब की परिस्थितियों और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बेशक हेमंत सोरेन अब चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, लेकिन इस कैबिनेट में पिछले कई लोगों की से हट के कई नए चेहरे भी होंगे, कई महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और हर इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के बड़े बड़े चेहरे आपको वहां देखने को मिलेंगे, लेकिन नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको बताएं कि किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर भी बता देते हैं कि इसमें 4 मंत्री कांग्रेस के, आरजेडी का भी एक मंत्री हो सकता है, माले का बता ही दिया कि कंसीडर कर सकते हैं, और जेएमएम के 6 होंगे ही होंगे। 5 जो नए अहम चेहरे हैं उनकी बात कर लेना बेहद जरूरी है। अगर सूत्रों की माने तो जेएमएम से दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन और रामदास सोरेन एक बार दोबारा मंत्री बन सकते हैं। बड़े चेहरे, अपने वोट बैंक पे अच्छी पकड़ है, जनाधार भी है इन लोगों का। महिला कोटे से बात चल रही है। महिला कोटे से लुइस मरांडी या फिर सविता महतो को कंसीडर किया जा सकता है। इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। नए चेहरों में अनंत प्रताप देव का नाम भी सबसे आगे चल रहा है, लिस्ट में टॉप पर है। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, उमाकांत रजक और भूषण तिर्की भी रेस में हैं। ये 4-5 जो नाम हैं, ये नए चेहरों के नाम हैं, पहली बार मंत्री पद संभालेंगे। और अगर इनमें से किसी को कंसीडर किया जाता है तो इनकी जो अपनी नई फैन फॉलोइंग है, नया फैन बेस है, वो उनके समर्थक बहुत उत्साहित हैं इनके नाम को लेकर के। आरजेडी कोटे की भी बात चल रही है। उसमें से अभी तक जो खबर आ रही है उसमें से एक फॉर्मूला किसी एक को लिया जा सकता है उस फॉर्मूले के तहत, और उसमें से एक मंत्री बनाया जा सकता है। तो जिसकी नाम सबसे ज्यादा चल रही है उसमें से आरजेडी की तरफ से अभी सुरेश पासवान को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में मंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि जो विधायक दल का नेता चुना गया है हो सकता है उसको कैबिनेट में भी जगह दी जाए। तो सबसे आगे नाम है सुरेश पासवान का, उनकी मंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 2 और नाम भी लिस्ट में ट्रेंड कर रहे हैं, वो है संजय प्रसाद यादव और संजय कुमार सिंह का। अगर माले की तरफ से इसका प्रस्ताव रखा जाता है सरकार को, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा। और अगर उनकी पार्टी में से किसी को मंत्री पद दिया जाता है तो वो अरूप चटर्जी हो सकते हैं जो मंत्री बन सकते हैं। इधर कांग्रेस में भी जातीय समीकरण और अपने छोटे छोटे प्रमंडलों को साधने की पूरी कोशिश होगी। तो उनकी तरफ से, जैसे पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि छोटा नागपुर से किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार छोटा नागपुर को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा जहां तक संभव है, क्योंकि कई दफे पार्टी में इस बात की चर्चा हुई, पिछली सरकारों में भी इस पर कई मीटिंग हुई कि छोटा नागपुर एक ऐसा इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा वोट इंडिया अलायंस को मिलते हैं, और वहां से भी इस बार भी जीत करके बड़ी जीत एक मिली है। तो इसमें कांग्रेस से या फिर इरफान अंसारी हो सकते हैं, दीपिका पांडे हो सकते हैं और प्रदीप यादव, ये 3 नाम हो सकते हैं। और ये तीनों ही इस बार इस प्रमंडल से जीत कर आए हैं। तो ऐसे में ये तो तय है कि ज्यादा से ज्यादा एक जगह से 2 ही मंत्री बन सकते हैं। तो इसमें दीपिका पांडे अगर मंत्री नहीं बनती हैं तो फिर छोटा नागपुर से ममता देवी या फिर जयमंगल सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये लगभग सूत्रों के हवाले से ही खबर है। और ये जो नाम हैं जो लिस्ट में ट्रेंड कर रहे हैं, ये हेमंत सोरेन की कैबिनेट में आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है, हेमंत सोरेन की कैबिनेट में और कौन नाम शामिल हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।